Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं राजा। प्रेमी अनुग्रहकारी करुणा में राजा, पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय, सुंदर दिन राजा जो आपने हम सबके जीवन के अंदर दिया प्रभु जी, आपको इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए प्रभु जी। ये विश्राम दिन का भोर का समय राजा यीशु, हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर आपके पवित्र बलवंत सामर्थी चरणों के तले उपस्थित हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। महिमा आदर आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आज की सेवकाई पर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष को मांगते हैं राजा। आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने परिवार भाई बहन सब लोग जुड़े राजा, सब पर आशीष करना पिता परमेश्वर। सबसे आपकी आत्मा वचन से प्रार्थना और विश्वास के अनुसार उनके जीवन के अंदर राजा हर एक एक रुकावटों को खोलने जा रही प्रभु जी। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारी कमी घटी राजा हर एक एक के जीवन से दूर होने पाए राजा। जितने रोगी अवस्था में राजा, यीशु के सामर्थी नाम से इसी वक्त खुदावन आपकी सामर्थ, आपकी आत्मा राजा छू सके राजा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति राजा हमारे मध्य में है राजा, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। धन्यवाद करते हैं, महिमा में विराजमान यीशु नासरी। ये समय आपने हम सबों को दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम सब लोग प्रभु जी आपके बड़े नाम को और ऊंचा उठाने वाले बन सके राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं राजा पिता परमेश्वर। जीवित लोगों के बीच में आपने हम सबों को जीवित अवस्था में रखा प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु जी। धन्यवाद 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 करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज की आराधना प्रार्थना, आज की गवाहियों पर, वचन की सेवकाई पर राजा, आज के दान और आशीष वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हर एक एक परिवार के मध्य में राजा आपकी उपस्थिति को मांगते हैं राजा। हर एक एक मन पिता परमेश्वर ईमानदारी के साथ आपके पीछे चलने वाले बन सके प्रभु जी। हर एक के घर परिवार से, हर एक के जीवन से राजा हर प्रकार की समस्याएं यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। ये नवंबर का महीना खुदावन हम सब के लिए राजा बहुतायत से आशीषों से भरा होना पाए राजा, और अधिक सामर्थ से भरकर चलने वाला बन सके राजा। शैतान और शैतान की युक्तियों को हराने वाला बन सके राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे बच्चे, जवान बच्चे सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। सबके पढ़ाई लिखाई पर, सबकी जरूरतों पर आशीष करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं राजा, सभी पर अपना अनुग्रह, अच्छा स्वास्थ्य देना राजा यीशु।
Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं राजा, हमारे मांगने से पहले प्रभु जी आप हमको आमीन में उत्तर दे चुके हैं राजा यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर हैं जो कि आज इस विश्राम दिन के लिए वो प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के सामने नतमस्तक होकर प्रभु के सामने आए हैं। हम सब अपने आप को दीन और नम्र करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार मालिक प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस नए महीने के पहले रविवार में राजा यीशु आप हम सबों को लेके आए राजा यीशु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी आत्मा आज के दिन से राजा यीशु काम करने पाए पिता परमेश्वर राजा यीशु। जितने लोग आज के दिन जुड़ेंगे और जितने लोग राजा यीशु यूट्यूब और फेसबुक से सुनने जा रहे हैं प्रभु, सभी के जीवन में राजा यीशु आपकी आत्मा काम करने पाए राजा यीशु। प्रभु आप ही हैं राजा यीशु जिसकी वजह से आज हम इस धरती में जिंदा है पिता परमेश्वर। हमारी इतनी खूबी नहीं राजा यीशु कि हम जीवित भी पाए जाए राजा यीशु। प्रभु आप चाहते हैं खुदा कि हम इस धरती में जीवित होकर राजा यीशु आपकी महिमा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर राजा। प्रार्थना करती राजा यीशु आज के दिन की सेवकाई को आपके ज्वाला में हाथ में सौंपते राजा यीशु। आपके दास के मुख को आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु। आज के दिन बोए जाने वाले भजन संहिता को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। आपके आज के दिन के वचनों को राजा यीशु आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। जितने कान सुने राजा यीशु सभी के अंदर राजा यीशु आपकी आत्मा कार्य करेगी प्रभु, ये हम विश्वास और भरोसा करते राजा यीशु। प्रार्थना करते राजा यीशु आज के दिन की प्रभु बोझ को भी आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। उस पर भी आपके आशीष होने पाए पिता परमेश्वर राजा यीशु। जब हम उसको खाए राजा यीशु आपके नाम को स्मरण करके राजा यीशु आपको धन्यवाद करके राजा यीशु उसको खाने वाले हो सके पिता परमेश्वर राजा। सामर्थ्य खुदा आज के दिन की सारी सेवकाई को आपके ज्वाला में हाथों में सौंपते। जितने कान सुने और जितने आँख देखे प्रभु, हर एक जन प्रभु आपके इच्छा और मर्जी उनके ऊपर प्रकट होने पाए राजा यीशु। धन्यवाद करते आज के दिन की सारी सेवकाई को आपके ज्वाला में हाथों में सौंपते। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए अमन करें अब्बा। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के महिमा के लिए गीत गाएं। आमेन। थैंक यू जीसस। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। प्यारे मसीहा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, करता समर्पण आत्मा और
आराधना मैं तन मन धन। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। पवित्र आत्मा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा जीवन, करता समर्पण आत्मा जीवन। तेरी आराधना मैं तन मन धन, तेरी आराधना मैं तन मन धन। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। आशीष तुझसे चाहते हैं हे प्रभु पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, ना कोई खूबी है न लिया कर। बख्शो हमको अपनी ताकत, ना कोई खूबी है न लिया कर। बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, हमने बहुत खताएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम में जफाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी। दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है संगाई, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है संगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
खोलोगे तो पाओगे, खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, आओ तो मुझसे अभी। वो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें, हमें हमें योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने हमें। मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला हमें, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रियो, हम खड़े रहते हुए बाइबल खोलेंगे। भजन संहिता 73, भजन संहिता 73, साम 73। कोई भी जन हमारे बीच में ऊंची आवाज से पढ़ दीजिए। परमेश्वर का न्याय। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखाड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती।
इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेरे की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानव स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए हैं, वे घबराते घबराते हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही है प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरिका था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझ से दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध विचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरणस्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का और भैया धीरज का बहुत बहुत हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। सुंदर तरीके से पढ़ने में प्रभु की आत्मा ने सहायता करी। मेरे प्रियजन, उसके 26वें वचन के अंदर लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर के बच्चों के जीवन में आती हैं, जब हम हार मान जाते हैं, जब हमको लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आसाफ बता रहा है यहाँ पर, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। हम किस प्रकार से प्रभु के साथ में चल रहे हैं, उसके 28वें वचन में लिखा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी चिंताएं, हमारे रोग, हम किन कठिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, लेकिन भलाई क्या है? परमेश्वर के समीप रहना। जितना हम परमेश्वर की नजदीकी में रहेंगे, उतना आपके जीवन में प्रभु उस आशा को और यीशु की शांति आपके अंदर देगा। हालेलुया। निकालने, आपको उस जगह से बाहर निकालने में सहायक एक ही है, वो है यीशु मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज इस विश्राम दिन में, इस महीने के पहले विश्राम दिन के अंदर प्रभु ने एक बहुत सुंदर भजन संहिता एक बार फिर से हमारे बीच में रखी है। प्रभु आप सबों के जीवन के अंदर बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह को दे। आमीन। मेरे प्रियो, अभी समय आप लोगों के लिए है। जो लोग अपनी गवाहियां देना चाहते हैं, आप लोग दे सकते हैं। जिनके पास प्रार्थना विनती है, आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी बोल सकते हैं।
हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि छुट्टियों के दिन में प्रभु ने जीवित रखा और कोई मूर्ति पूजा या दिवाली के लिए हमें प्रोत्साहित नहीं किया, कोई दुष्ट हमारे जीवन में काम नहीं किया, इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छे तरह से छुट्टियों के दिन में हम घर परिवार में रहते हुए सब कुछ कर पाए और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस छुट्टियों के दिन में भी प्रभु ने मेरे मुख में कुछ वचन लोगों को बोलने के लिए कहा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु हर दिन जो उसका दिन रहता है, प्रभु मेरे मुख से किसी न किसी को प्रभु के बारे में बताने के लिए मुझे सामने खड़ा कर देता है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि नील जैसे कि रालेगांव गया है अपने बड़ी मम्मी के यहाँ पे, तो आज आने वाला है, तो प्रभु की और मनीष की तो रास्ते में सहायता और मदद करे और अच्छे तरह से घर वापस आए, मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। और जैसे कल से हमारा कॉलेज चालू होने वाला है, तो परसों से हमारा कॉलेज चालू होने वाला है, तो प्रभु इसके लिए भी सहायता मदद की। अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गए हैं, छुट्टी के दिन में थोड़ी देर से उठना वगैरह वगैरह, तो प्रभु जैसे हम पहले जो हमारा नियम था वही हम नियम में बराबर परफेक्ट रहे, ये मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट है। छोटी सी गवाही से रिक्वेस्ट है आप सब जो आप आशीष मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। प्रभु ने एक नए महीने में आज दूसरे दिन में लेके आया है। ये मेरी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, प्रभु हमको ले चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज विश्राम दिन तक प्रभु लेके आया है। और जैसा आज हमने भजन संहिता में पढ़ा 25 में लिखा है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर भी मैं कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। अगर हमारा संबंध यीशु मसीह से अटूटता से बनाए रखेंगे तो हमको पृथ्वी पर भी कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सारे कामों को हमें देगा। उसका वचन यही कहता है। हालेलुया। वो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु प्रतिदिन हमको चला रहा है। इस घर के अंदर भी पिछले हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हमारे उसमें थी, पर खुदा बाप का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत स्मूथली उसमें से प्रभु ने निकाला और प्रभु के सामने आज खड़े होकर गवाह बनाया। उसके प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमारे बेटे को भी प्रभु पिछले हफ्ते संडे के दिन रात के वक्त घर तक पहुँचाया है और अभी भी है यहाँ पर घर में रह के वो काम कर रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, जो निरंतर आप हम सबों को अपने प्रार्थनाओं में उठाए रहते हैं, क्योंकि आप लोग की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। एक मिनिस्ट्री चलाना छोटी बात नहीं है, पर आप लोग जो प्रतिदिन हमको अपनी प्रार्थनाओं में उठाते, बहुत से लोग हैं जो प्रभु के दास को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आपको बराबर प्रार्थनाओं में उठाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसी के वजह से खुदा हमको चलाता है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस छोटी सी गवाही से प्रभु हम सभी को आशीष करें। आमीन। हालेलुया। और कोई जन कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हम सभी को अभी तक का जीवित अवस्था में इस दिन जिलाया और विश्राम दिन दिखा, इसलिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और नील अभी 2 दिन हो गए वो ताई की तरफ गया था मनीष के साथ में, तो प्रभु भी उनके साथ उनको गाड़ी से गए वो दोनों भी, तो घर की गाड़ी से, क्योंकि मैंने भी जाने में इस बार मना नहीं किया। और हमेशा ही वो गाड़ी ड्राई भी होती है, पूरा ड्राई हो जाती है, लेकिन मैं क्या पेट्रोल पंप तक का मैं ऐसे चला के जाती हूँ कि बहुत स्पीड से बहुत सारा पेट्रोल दे वैसा। लेकिन प्रभु का मैं आज भी मैं ध्यान करके
गाड़ी से आने वाला है, तो मैंने सोची कि प्रभु के हाथ में सौंपा है। और वैसे भी मेरे को गाड़ी के पेट्रोल ड्राई भी हो जाता, फिर भी चलती है, और पेट्रोल पंप पर किसी को धक्का देके देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे गाड़ी चलती हूँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अपनी ओर से दिया है, वो किसी भी बात में कमी करके नहीं देते होने देता, उसके लिए भी प्रभु को छोटी छोटी धन्यवाद देती हूँ। वैसे ही वो दोनों भी वही गाड़ी से आने वाले हैं, तो प्रभु उनको संभाल के लेके आए हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और आराध्य भी अभी वो छोटा वाला आया है, उसकी तरफ ही है, तो आज प्रेयर में भी नहीं आई, इधर उसको बोला था, लेकिन वो लड़का छोड़ता ही नहीं उसको, इसीलिए उधर ही है। तो प्रभु उसको भी प्रभु बुद्धि और ज्ञान समझ दे और अपने आशीष में भरे रखे। अभी स्कूल में उसका कल से होमवर्क आया है, तो होमवर्क भी करती है और साइकिल भी चलाती है, उधर भी जाती है, तो प्रभु उसको संभाले रखे, उसके लिए भी प्रभु का कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मम्मी के हाथ में जो अभी 15 दिन की मेडिसिन दिया था, तो वो तो मम्मी की मेडिसिन चल रही है अभी। प्रभु ही मम्मी का हाथ उठाने में सहायता और मदद करे, जो भी दवाई वो भी खा रही है, तो प्रभु तुम्हें भी अपने बलों को दो दे के उनको हाथों को नया से उठा के, जैसे उनके काम है बाल बनाना और जैसे नहाने में थोड़ी तकलीफ होती है हाथ उठता नहीं, इसलिए तो प्रभु ने उनको बल शक्ति सामर्थ्य कि उनका हाथ अच्छे से हो जाए, जैसा पहला था उनसे वैसे ही हो जाए। आमीन। और मेरी छोटी सी दुआ से आप सब हालेलुया। थैंक यू जीसस। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। विश्वास और प्रार्थनाएं हमें हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालने में सहायक है। हालेलुया। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। पिछले संडे से लेकर आज इस विश्राम दिन तक प्रभु ने चलाया है। बहुत सारे अप्स और डाउन्स पिछले संडे को भी थे और कल के दिन तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन हम किसको देखकर चल रहे हैं? वचन कहता है मुझे सहायता केवल यहोवा ही से मिलेगी। हालेलुया। प्रभु ने जो मिनिस्ट्री सौंपी है उसके अंदर प्रभु ने ये नहीं सिखाया कि बेटा मनुष्यों पर अपनी निगाहें लगाकर बैठो या मिनिस्ट्री पर डिपेंड होकर चलो, लेकिन प्रभु ने ये सिखाया कि मुझ पर डिपेंड होकर चलो। मैं तुम्हारी आशा हूं। बाइबल ये कहती है आशा में आनंदित रहना। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह। हमारी आशा संसार नहीं है। हमारी आशा संसार और संसार के किसी भी चीज पर हमने अपनी आशा को कभी नहीं लगाया। हालेलुया। और आज इस 11वें महीने के 3 तारीख तक प्रभु लेकर पहुंचा है। और सचमुच प्रियो बहुत आनंद आता है जब हम उस कमी घटी में से निकलते हैं। सचमुच टेंशन भयंकर रहता है, लेकिन वो जो शांति प्रभु उस कमी घटी के अंदर भी, उस प्रॉब्लम्स के अंदर जो शांति प्रभु देता है, उसके अंदर हंसी आती है। हंसी आती है, आनंद हमको महसूस होता है कि हम क्या कर रहे हैं। यीशु कहता है ना तुम्हें शांति मिले। आमीन। वचन तो हम सबके पास में बहुत आयत से है, हम सबके पास बहुत आयत से, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो वचन हम कितना ध्यान रखते हैं वो तब पता चलता है जब हम उस सिचुएशन से निकलते हैं। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज इस 3 तारीख तक, इस नए महीने की 3 तारीख तक प्रभु लेकर पहुंचा है। हालेलुया। प्रभु की जो योजनाएं हैं, आने वाले कल से जो नया हफ्ता है उसके अंदर प्रभु अपनी योजनाओं को प्रकट करने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूं मुझे सावनेर निकलना है 1-2 दिन के अंदर। प्रभु की आत्मा जैसा अगुवाई करेगी मैं सावनेर की तरफ निकलूंगा। नागपुर में भी कुछ परिवारों ने बुलाया है और मैं विश्वास करता हूं ये आना जाना भी सब कुछ प्रभु के हाथ में मैं सौंपता हूं। जैसा आज तक प्रभु ने अपनी सेवकाई में चलाया है, आगे वाला आने वाला हफ्ता भी प्रभु अपनी सेवकाई में भरपूरी से इस्तेमाल करने जा रहा है। विश्वास करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आइए, आज जो हमने गवाहियों को और प्रेयर रिक्वेस्ट को हमने सुना है, बेटे नील के लिए हम प्रार्थना करें, मनीष के लिए प्रार्थना करें। ये दोनों 2 व्हीलर से निकले हैं, वापस आज लौट रहे हैं। प्रभु इनके मार्गों में सहायता मदद कर सके, हर प्रकार की शैतानी अड़चनों से प्रभु इनको बाहर लेकर सुरक्षित और आशीष के साथ में घर वापस लेकर आ सके। भैया धीरज के ऊपर भी प्रभु आप आशीष करना राजा, जो कार्य आपकी आत्मा उनको बोलती है, समझाती है, बताती है प्रभु जी, जहां जहां पर भी राजा वो आपके कामों को कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं प्रभु जी, अपने उनके मुख से पिता परमेश्वर जिन बातों को प्रभु जी आपके वो बताते हैं, उसमें भी आप उन्हें सामर्थ देना राजा। पिता परमेश्वर जो कलाम पिता परमेश्वर जो बाइबल है पिता परमेश्वर जो लोगों को वो दे रहे हैं राजा यीशु, आपके नाम से आशीष होकर वह बाइबल अपने दूसरों के हाथों में वो दे सकें राजा यीशु, और उनके मन के अंदर भी प्रभु जी जितने लोग उनसे उस वचन को ले रहे हैं प्रभु जी, उनके मन के अंदर प्रभु आपकी आत्मा कार्य करने पाए राजा। रीटा के को भी आशीष के साथ में आपने रखा है, संभाला है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बिजनेस पर और भैया के जॉब पर आपकी आशीष को मांगते हैं राजा। मम्मी के लिए भी जो प्रायर रिक्वेस्ट रखी पिता परमेश्वर, उस पर भी राजा आपका लहू राजा वहां पर लगाते हैं राजा। वो हाथ जो उठाने में तकलीफ हो रही है राजा, यीशु मसीह के नाम से वो हाथ राजा जल्द से जल्द चंगाई की तरफ आ सके राजा। सारी जरूरतें राजा यीशु मसीह के नाम से पूरी हो सके। आराध्या को भी पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा, उसको भी चंगाई और आशीषित रखिए। बच्चों के अंदर आपके वचन प्रार्थना विश्वास में सब बच्चे मजबूत होकर चल सके राजा। अभिषेक को भी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा यीशु, उसके कामकाज और विश्वासी जीवन में प्रभु जी आपकी वचन सहायता और मदद कर सके प्रभु जी। उसकी सारी सारी जरूरतों को पिता परमेश्वर स्वर्गीय धाम से पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग पिता परमेश्वर आज के दिन में जितनों ने गवाही दी, जितनों ने गवाही नहीं भी दी है प्रभु जी, सबके जीवन के अंदर पिता आपकी आत्मा कार्य करने पाए राजा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह में आनंद के साथ में हैं। आमेन। दुखी अवस्था में हमारे मध्य में कोई भी जन नहीं है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हालेलुया। मेरे साथ में निकाल लीजिए भजन संहिता और उसका अध्याय 23, सैम 23। कोई भी जन 1 से लेके 6 वचन तक पढ़ दीजिए। भजन संहिता 23 1 से लेके 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जो में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नित्य भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। आमीन आमीन। स्वर्गीय पिता, आज जो वचन हमारे मध्य में है खुदावन, इस वचन पर आपकी आशीष आपके अनुग्रह को मांगते हैं राजा। अपनी सामर्थ्य से भरना, मेरे होंठ मेरी जबान से निकलने वाला एक एक शब्द पवित्र आत्मा की आग से भरा होने पाए राजा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ये वचन जो आज हमारे बीच में है, ये पूरा 1 से लेके 6 तक हम सबों को बाय हार्ट, मतलब कि कंठस्थ है, अच्छे से हमको याद है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है।
मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह मेरे नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहां तक तो सब ठीक था। उसका जो चौथा वचन है, उसका चौथा वचन, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हम सब तराई का अर्थ समझते हैं। तराई मतलब क्या होता है? एक होता है ऊंचाई, एक होता है ऊंचाई, और एक होता है तराई। तराई मतलब वो जगह जहां पर कि हम एक निराशा, चिंता, परेशानी, इन चीजों को हम महसूस करते हैं। इसलिए बाइबल के चौथे वचन में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। आमीन। आज बहुत सारे लोग इसी स्थिति में हैं, इसी परिस्थिति से निकल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है ऊंचाई पर आइए। हालेलुया। यीशु बोल रहा है मैं ऊंचाई पर हूं, वहां पर आना है। आमीन। वहां पर हर एक एक जन को ऊंचाई पर पहुंचना जरूरी है। परमेश्वर आपके साथ उस तराई में भी है। आप जिस विश्वास के साथ में यीशु नासरी को पकड़कर चलते हैं, वह आपकी प्रॉब्लम में भी आपके दाहिने हाथ को पकड़कर रखता है। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर यहोवा के नाम को ऊंचा उठाएंगे, वह उतनी आपकी सहायता करेगा। जितना आप अपने मुख से यहोवा का जय जयकार करेंगे, यहोवा आपको उस तराई के अंदर भी आनंद के साथ रखेगा। हालेलुया। ये तराई वाली जो जगह है, ये घाटी वाली जो जगह है, परमेश्वर हर एक एक के जीवन में हम देखते हैं। आमीन। हर एक एक के जीवन के अंदर ये घाटी की जगह आती है, लेकिन प्रभु कहता है आनंदित और मगन रहो। आमीन। ऐसी परिस्थितियों में आनंदित और मगन रहना। हालेलुया। जब आप तराई में होकर चल रहे हैं, जब आप ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां पर कि बहुत सारे शैतानी और दुष्ट के अटैक्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम, समस्याएं, क्रोध, हर प्रकार के लांछन, हर प्रकार की मतलब चलते चलते आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, एक के बाद एक समस्याओं पर समस्याएं आना, रोग चारों तरफ से घेर लेना। ऐसी परिस्थिति में भी दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद कह रहा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिल रही है? शांति मिल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक जन ये चाहता है तराई से हम झट से उठकर ऊंचाई पर चले जाएं। तराई में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं, वहां से तुरंत निकलकर हम कहां पहुंच जाएं? ऊंचाई पर पहुंच जाएं। लेकिन हालेलुया, आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ में व्यवहार, आपका चाल चलन, आपके वो विश्वासी जीवन, आपका वो बेटा और बेटी होने का जो जीवन है, जिसमें प्रभु ने बोला तुम खुदा के बेटे हो, तुम खुदा के बेटी हो, उस जीवन को आप कैसे जी रहे हैं? हम सब ने बाइबल के अंदर पढ़ा है आप परमेश्वर के वारिस हैं। हम सब अपने आप को क्या समझते हैं? परमेश्वर के वारिस। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियजन, एक चीज अपने अंदर सोच कर देखना, क्या हमारे अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का वह स्वभाव है? हालेलुया। क्या हमारे अंदर उसका नेचर है?
या हमने सिर्फ इस बात को सुना है दासों के मुख से कि आप वारिस हैं? अगर आप वारिस अपने आप को कहते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का स्वभाव होना चाहिए और वह लोगों के सामने प्रकट होना चाहिए हालेलुया। कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपना स्वभाव प्रकट करना है। भले हम तराई में चल रहे हैं, भले हम घोर अंधकार से भरी हुई जगह से निकल रहे हैं, लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। परेशानियां, दुख, मुसीबत, चिंता, फिक्र, कठिनाइयां, हालेलुया, कांटों से भरी हुए मार्ग, सकरा मार्ग, हालेलुया, ये सब तो बाइबल हमको पहले से ही बता चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन्होंने अपने जीवन में ये सारी चीजों को निमंत्रण दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। परेशानियों को हमने कहा आइए, हर एक कठिन परिस्थिति आपने कहा मैं सामना करूंगा। आमीन। हालेलुया। दुख, मुसीबत, कलेश मैं सामना करूंगा। आमीन। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करना मतलब, हालेलुया, अपने सामने शैतान को खड़ा करना। और उसका सामना कैसे करेंगे? दाऊद बताता है मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। हालेलुया। दानियल बताता है मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बताते हैं मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूं। आमीन। हालेलुया। यूसुफ बता रहा है मैं यहोवा को नहीं छोड़ूंगा, भले तू मुझे जेल में डाल दे, भले तू मुझे गड्ढे में डाल दे, लेकिन मैं यहोवा को नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंस आपके लाइफ में है, हालेलुया, कि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं? ये वचन ही है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको हर परिस्थिति से फूल के समान बाहर निकालता है। यस। आमीन। हालेलुया। आप जैसा विश्वास इस वचन के ऊपर करते हैं, आपके जीवन के अंदर आशीषों को आप देखते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप घाटी के अंदर आप चल रहे हैं। घाटी मतलब एक डेड प्लेस, एक डेथ की जगह, एक मृत्यु की जगह है, जहां पर हर समय किसी ना किसी चीज का डर और भय हमारे अंदर रहता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है I am there with you. Amen. मैं तुम्हारे संग हूं। Amen. परमेश्वर के वचन में लिखा है यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, वहां से उठाया, मिस्रियों को भेज दिया। मिस्रियों ने क्या किया? वहां पर रखा, जेल में डाल दिया। परेशानी पे परेशानी यूसुफ की लाइफ के अंदर चली जा रही है, लेकिन उस कारावास के अंदर भी यूसुफ के साथ कौन खड़ा है? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा हुआ है उस कारागृह के अंदर भी यहोवा की आत्मा यूसुफ के साथ थी। हालेलुया। वहां पर बैठकर भी परमेश्वर यहोवा उससे अपने कामों को करा रहे हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस तराई में होकर चल रहे हैं? क्या आपसे परमेश्वर अपने कामों को करा रहा है? आमेन। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं? हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारे डेली के काम इतने जरूरी नहीं है जितना इस वचन को पढ़ना, सुनना, समझना और इस पर चलना। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन ये आमेन। वचन ही है। हम कितनी ही
बड़ी से बड़ी नौकरी कर रहे हैं, कितने बड़े से बड़े ऑफिस के अंदर, फर्म के अंदर हम जॉब करते हैं, कितनी बड़ी पोस्ट पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन ये वचन बता रहा है, ये न्याय की पुस्तक बता रही है, आई एम द वे, आमेन, ओनली आई एम द वे। यीशु, सिर्फ और सिर्फ ये वचन ही है जो कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन। आमेन। हालेलुया। आप कितने ज्ञानवान हैं, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, आप किस पद पर बैठे हैं, आप कितने रुतबे के साथ हैं। हालेलुया। प्रभु का देखना और मनुष्यों का देखना में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आपकी योग्यता देखकर नहीं बुलाया, तो फिर क्या देखा परमेश्वर ने आपके अंदर? हालेलुया। संसार तो हमारी योग्यता को देखता है, संसार हमारे फेस को देखता है, संसार हमारे शरीर को देखता है, सुंदरता को देखता है, घर को देखता है। हालेलुया। इसके पास कितना गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस है, संसार ये देखता है, लेकिन यहोवा के वचन में लिखा मेरा देखना और तुम्हारे देखने में आमेन, जमीन आसमान का अंतर। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी लोग देखते हैं इस कलीसिया में भीड़ बहुत है, यहां चलो। विश्वासी इस बात को देखते हैं, लेकिन यीशु भीड़ से भागता है। यीशु के वचन में लिखा है वह भीड़ से अलग हो गया। आमेन। वो भीड़ के बीच में एक बार बैठा और उसने जब वचन बोला, भीड़ ने कहा इसको छोड़ो, पागल हो गया, अपन अपने घर चलते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लेकिन विश्वासी लोग कहां भाग रहे हैं? भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, भीड़ के पीछे। भीड़ में प्रभु यीशु मसीह नासरी ना है, ना था, ना कभी होगा, क्योंकि वह भीड़ का सदृश्य नहीं है। वह भीड़ को देखकर अपने काम कभी नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, अगर आप घाटी में हैं, घाटी में चल रहे हैं, हालेलुया, यहोवा के हाथ को पकड़ कर रखिए, इस वचन को पकड़ कर रखिए। हालेलुया। उसके ऊपर टकटकी लगा कर रखिए, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखिए। वह आपको घाटी में भी कहता है मैं तुझे आनंदित और मगन रखूंगा। वह आपको, आपके विरोध में जितने लोग खड़े हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उनके सामने आपके लिए मेज बिछा दूंगा। आमेन। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए नहीं हालेलुया कि मैं एक दास हूं, नहीं, मैंने इन चीजों को अपने जीवन में सच होते देखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा, एक एक वचन को अपने स्वयं के जीवन में परख कर देखो कि मैं तुम्हारे साथ करता हूं या नहीं। मैंने परखा, देखा और तब बोला यस, जीसस इज द बेस्ट। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम संसार का मां तक नहीं कर सकती, संसार का बाप तक नहीं कर सकता। yes. जितनी मोहब्बत इस वचन ने आपसे करी, वो अपने प्रिय बेटा और बेटी के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसने अपने उस पुत्र को भी आपके और मेरे लिए भेज दिया। सोचकर देखना कितनी बेइंतहा आपसे प्यार करता है। आमेन। संसार आपके विरोध में होगा, लोग आपके विरोध में बात कर रहे होंगे। यीशु के साथ भी ऐसे ही होता था, लोग विरोध में थे। जो भीड़ उसको हाथों हाथ उठाकर चलती थी, उसी भीड़ ने बोला इसको क्रूस पर लटका दो। लोग आपके पीठ के पीछे आपके कपड़ों को खींचते होंगे, बिठा देते होंगे, आपको आपके विरोध में बात करते होंगे,
आप कठिन से कठिन परेशानियों में से निकल रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे को कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी ठोकर दूंगा। हालेलुया। मनुष्य आपको ठोकर खिला सकता है, संसार आपको ठोकर खिला सकता है, लेकिन वचन आपको कभी ठोकर नहीं खिलाएगा। हालेलुया। वचन आपको कभी निराशा में नहीं रहने देगा। वचन कहता है मैं जो हूं सो हूं। आमेन। वह हालेलुया। अंत तक आपके साथ वैसा का वैसा रहेगा। आप कितने अंधियारे में हैं, आप किस घाटी में हैं, आप कौन सी तराई में चल रहे हैं, अगर आप यीशु नासरी के साथ में सच्चाई और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर चला हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया। विश्वास करते हैं? यस। हालेलुया। 2 घंटे वाला विश्वास नहीं चाहिए कि 2 घंटे की प्रेयर चल रही है, विश्राम का दिन है और ब्रदर सामने खड़े हैं तो हाँ हम इस वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। यदि आपने अपने मन में कहा है कि हाँ मैं भजन संहिता 23 उसके 6 में जो लिखा है निश्चय भलाई और करुणा यस 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 जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमेन आमेन आमेन। मैं विश्वास करता हूँ, जीसस। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। मैं इस वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करता हूँ। आमेन। हालेलुया। क्योंकि मैंने उस भलाई को और उस करुणा को अपने लाइफ के अंदर देखा है। हालेलुया। चारों तरफ से दरवाजे बंद, प्रेज़ द लॉर्ड, हम दोनों जन आशा यीशु मसीह पर। आमेन। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हालेलुया, कि अब तो सिल्वर स्पून आप लोग के पास आ चुका है, चांदी के चम्मच में आप लोग खाना खा रहे हैं। हाँ, हम आज नहीं खा रहे, आज नहीं खा रहे, हम 5 साल से चांदी के चम्मच में खा रहे हैं। हालेलुया। जब नौकरियां करते थे, हालेलुया, तब चांदी के चम्मच में नहीं खाते थे, लेकिन जब सेवकाई में आए प्रभु ने चांदी का चम्मच दिया है। वो चांदी का चम्मच किसी को दिखाई नहीं देता, वो चांदी का चम्मच है प्रभु यीशु मसीह पर आशा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। हालेलुया। जो दिखता है, हालेलुया, प्रभु कहता है उस पर विश्वास मत करो, आमेन। लेकिन जो नहीं दिखता उस पर विश्वास करो। अनदेखी चीजों पर विश्वास करना यीशु मसीह ने ये सिखाया। यस। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो देखते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं। हम भीड़ देखते, हाँ ये भीड़ अच्छी है, ये चर्च अच्छा है, बहुत सामर्थ्यशाली पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करो। आमेन। जीसस। वचन आपको बोल रहा है मैं तुम्हें तराई से निकालकर ऊंचाई पर लेकर जा रहा हूं। ये मंथ, ये पहला विश्राम दिन आपने अपने लाइफ के अंदर 10 महीने तराई देखी होगी, 10 महीने प्रभु आपको घाटी के अंदर लेकर चला है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर अपने राज्य में गवाह बनकर आप खड़े होने जा रहे हैं। एक बड़ी गवाही प्रभु आपके मुख से बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया। ये गवाही नहीं कि प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं हमारे पास में करोड़ों रुपए का बोरा सर पर आ गया, ये गवाही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपको उस तराई के अंदर लेकर चला है, कैसे मुसीबतों का सामना आपने यहोवा यीशु मसीह के नाम से किया है। हालेलुया। उस मांग में जहां शेर हैं भूखे, उस मांग सी परिस्थिति में जब आप थे, तब आपने कैसे यहोवा यीशु मसीह के नाम से शेर के मुंह को बंद किया। वो आपके जीवन की गवाही है। हालेलुया।
कैसे वो मूरत जो आपके सामने प्रतिदिन खड़ी होती है कि इसके सामने आपको अपने घुटने टिकाने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक जगह जॉब करते हैं। हालेलुया। ये चीजें मसीह लोगों के सामने कई बार आती है। कई बार शैतान इन फंदों के अंदर हमें फंसाने की कोशिश करता। क्या उस वक्त हमारा मुंह खोलकर हम बोल पा रहे हैं, सॉरी मैं इन कामों को नहीं करूंगा, मैं यीशु मसीह का बेटा, मैं यीशु मसीह की बेटी हूं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है उनके बनाए हुए जालों में मत फंसो, उनकी बातों में हाँ में हाँ मत मिलाओ। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग, अरे पूजा नहीं करनी पड़ेगी, तुम तैयारी पूरी कर दो, तुम उसका डेकोरेशन पूरा कर दो। हालेलुया। हमने हाथ डाला उसमें, आपने उसके अंदर उंगली तक लगाई, आप दोषी ठहर चुके, बाइबल बता रही है। आप ऐसी नापाक जगहों पर अगर अपने आप को खड़ा भी करते हैं, प्रभु कहता है तुमने पाप कर दिया। आपने अपने मुंह के अंदर उन अपवित्र चीजों को शायद नहीं खाया होगा, लेकिन अगर आपने अपने हाथों में ले लिया तो भी प्रभु कहता है तुम पाप कर चुके। हालेलुया। मसीह जीवन सबसे ब्लेस्ड है। वो तब ब्लेस्ड है जब आप चलना सीख जाते हो, जब आप चलने लगते हो। हालेलुया। भजन संहिता पहले अध्याय के अंदर लिखा, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यस आमेन। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले बहुत चीजें हमारे सामने आई, रीति रिवाज, रिचुअल्स। हालेलुया। हम क्या यीशु के नाम से बाहर निकले हैं? आमेन। हालेलुया। क्या हमने अपने मुंह से बोला हमारा धन इस काम के लिए नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये है मसीहत। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे कुछ नहीं होता, खा तो नहीं रहे ना, कर तो नहीं रहे ना। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा, जैसा तुमने अपने आप को उन जगह पर अगर रखा भी है तो तुम पाप कर चुके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, परमेश्वर ने आपको बहती नालियों के किनारे खड़ा किया है। आमेन। बहती नालियों के किनारे आप हैं। आप कभी मुरझा सकते नहीं। आमेन। आप में सूखापन आ नहीं सकता, क्योंकि वह नाली से आपके अंदर पवित्र आत्मा का जल आता जाएगा और आप प्रतिदिन क्या होते जाएंगे? नए होते जाएंगे। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय और उसके 4थे वचन में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने नोहा से क्या बोला था? एक जहाज बनाओ। उत्पत्ति 6 उसके 14वें वचन के अंदर लिखा, एक जहाज बनाओ। और कौन सी लकड़ी का बनाना? गोपेर वृक्ष की लकड़ी से एक जहाज बनाना है। वहां पर कुछ चीजें लिखी हैं। हालेलुया। उसके आखिरी वचन में लिखा, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। यस। हालेलुया। क्या आज प्रभु के बेटा और बेटी, प्रेज़ द लॉर्ड, राल आज क्या दिखा रही है? लहू यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है वह राल। आमेन। हालेलुया। जब आप एक घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसको बाहर से और अंदर से क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। क्यों प्लास्टर करना पड़ता है?
हालेलुया। सिर्फ ईंट से हम दीवार बनाकर भी तो रह सकते हैं, अंदर अंदर प्लास्टर करके रह सकते हैं, लेकिन बाहर से भी प्लास्टर करते हैं और अंदर से भी प्लास्टर करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब बरसात का पानी बाहर की दीवारों पर पड़े तो वह सीलन हमारे घर में ना आए। यस, प्रभु का वचन भी ऐसे ही हमें सिखा रहा है, अंदर और बाहर से आपको यीशु मसीह का लहू लगाना पड़ेगा, तब जाकर बाहर की चीजें आप पर अटैक नहीं करेंगी। हालेलुया। नोहा को इसलिए बोला अंदर और बाहर राल लगा, ताकि समुद्र का पानी, वो तूफान का पानी जहाज से जब टकराएगा तो वह अंदर ना आए। बाहर की चीजों से सुरक्षा और अंदरूनी चीजों में आशीष को दिखा रहा है यीशु मसीह नासरी का वो लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, यीशु का लहू आपके ऊपर लगा होना चाहिए। अगर आप लहू से कवर हैं तो आप सुरक्षित हैं। आमीन। अगर लहू को आपने अपनी देवड़ी पे लगा रखा है तो आप सुरक्षित हैं। आमीन। नहीं तो वचन कहता है आपके घर का पहलोठा उठा लिया जाएगा। मिस्रियों का पहलोठा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है मिस्रियों का पहलोठा उठा लिया गया। क्यों? क्योंकि लहू देवड़ी पर लगा नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियजन, आप किस तराई से निकल रहे हैं? वचन को थाम लिया, वचन को पकड़ लिया, वचन को अपने जीवन में लपेट लो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से लिपट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है आपको उस घाटी और तराई से बाहर निकालकर ऊंचाई पर लेकर आए। आपके सताने वालों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबों के जीवन के अंदर अपनी आशीष, अपने अनुग्रह को दे। आज ये छोटा सा मैसेज आपके जीवन के अंदर उस भलाई और करुणा को लेकर आ सके जिसके लिए प्रभु ने बोला निश्चय भलाई, निश्चय करुणा तेरे जीवन भर बनी रहेगी। आमीन। मैं विश्वास करता हूं। यस, आमीन। मैं विश्वास करता हूं। आज जितने लोग सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी घाटी, किसी ना किसी तराई को अपने जीवन में देख रहे हैं। आपको प्रभु उसमें से आनंद के साथ में बाहर निकालने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं फूल के समान खुशी के साथ आप उस तराई से बाहर आने जा रहे हैं। ये मंथ, ये महीना आप लोगों के लिए आशीष से भरा हुआ है। ये महीना आपके लिए ऊंचाई पर चलने का महीना है। आपकी तराई का समय खत्म हो चुका है, घाटी में चलने का समय खत्म हो चुका है, परेशानियों का समय खत्म हो चुका है, रोग का समय खत्म हो चुका है। प्रियो, अब समय आ चुका है आत्मा में बलवंत होकर चलने का। हालेलुया। मेरे प्रियजन, जैसे अब्राहम चला, परमेश्वर ने उसको कहा ये विश्वास का पिता है। आमीन। मेरे प्रियो, क्या आप चलने को तैयार हैं? अगर आप चलने को तैयार हैं, प्रभु कह रहा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके बच्चों के, आपके परिवार के साथ 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 बनी रहेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस संदेश के माध्यम से राजा जितने लोगों ने
सुना, जितने लोग बाद में सुनने जा रहे हैं प्रभु, सबके जीवन के अंदर प्रभु जी उस मजबूती को लेकर आना राजा। हम उस तराई में चल रहे हैं, उस घाटियों में चल रहे हैं, हम उन घाटियों को ना देखें, वो उबड़ खाबड़ जमीनों को हम ना देखें, वो पथरीली भूमि को हम ना देखें, वो कांटे, सांप, बिच्छू जो हमारे चारों तरफ है, हम उनकी तरफ नजर ना उठाएं प्रभु, लेकिन हमारी आंखें आपकी पर्वत पर लगी रहें, हमारी आंखें उस पर्वत पर रहने पाए राजा, क्योंकि वो पर्वत ही है जो हमारे अंदर शांति देता है। वो पर्वत है, हालेलुया, जो हमारे अंदर वो आशा को देता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, सुनने वाले हर एक के जीवन के अंदर आपकी आशा, विश्वास आने पाए राजा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए एक आखिरी आराधना करेंगे और उस टाइम पर हम दान 10वां अंश इकट्ठा करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आमेन, आमेन। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। सुंदर आराधना, सुंदर गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो दान 10वां अंश आज वेदी पर इकट्ठा हुआ है प्रभु, उस पर आशीष करना राजा।
जितने हाथों ने राजा इस दान को और दसवांश को आपके पास आपकी निकटता में लेकर आए प्रभु जी, उनके हाथों को आशीष करना पिता परमेश्वर। घरों के अंदर से सारी कमी घटी यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए राजा। वो सारा दान दसवांश प्रभु आपके राज्य में बढ़ोतरी होने के लिए इस्तेमाल हो सके राजा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आशा सिस्टर, उनकी बेटी, उनके दामादों को, बेटे को, सभी पर आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष को मांगते हैं राजा। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में ये परिवार मजबूती के साथ चल सके, सभी पर चंगाई और आशीष देना राजा। धीरज भैया, रीटा, नील, आराध्या, मनीष, मम्मी, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आशीषित रखिए, कमी घटी को पूरी तरह से दूर करना प्रभु जी। हर एक जरूरत, हर एक इच्छाएं, अभिलाषाएं यीशु नासरी आपके नाम से इस घराने की पूरी हो सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अभिषेक को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं राजा। अच्छे स्वास्थ्य के साथ में और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए प्रभु जी हम आपसे सहायता मांगते हैं राजा यीशु। उसके कामकाज को आशीषित रखना प्रभु जी। हर एक कार्य प्रभु जो आने वाले दिनों में वो करने जा रहे हैं प्रभु जी, उस पर भी आपकी उपस्थिति, आपकी इच्छा पूरी होने के लिए हम दुआ करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं पिता। अभी से लेकर राजा हर एक परिवारों पर आपके अनुग्रह, आपकी आशीष को मांगते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी ही है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ, सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई, सभी बहनों को जय मसीह की